हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट सेकेंड। मैं डॉक्टर रक्षा मिश्रा आज आपका जो लेक्चर लेने जा रही हूँ वो ऑयल क्रॉप्स का है, जिसमें हम ग्राउंडनट के बारे में पढ़ेंगे। ये उन प्लांट्स के बारे में है जिनसे ऑयल, एडिबल ऑयल या दूसरे ऑयल भी, तरह तरह के ऑयल प्राप्त होते हैं और ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स होते हैं ये। और इसमें हम ग्राउंडनट के बारे में पढ़ेंगे, मस्टर्ड के बारे में पढ़ेंगे और सनफ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें अब मैं ये चाहूँगी आपको बताना कि कोकोनट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इसमें मैं ये चाहूँगी कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑयल क्रॉप्स होते क्या हैं, इसमें जो ऑयल होता है वो होता क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की तरह तेल में भी सी, एच और ओ इनके तत्व बने होते हैं, परंतु इनमें एच और ओ का जो अनुपात होता है वो 2:1 का रेशियो होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स के समान नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट्स में इससे कम होता है, ज़्यादा होता है, सॉरी। सामान्य तापक्रम पे मीन्स 10 डिग्री टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये लिक्विड की अवस्था में रहते हैं। और जो तेल कक्ष ताप और जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर ये ठोस भी हो सकते हैं और थोड़ा सेमी सॉलिड भी हो सकते हैं। उन्हें जो तेल रूम टेम्परेचर पे सेमी सॉलिड या सॉलिड होते हैं उन्हें फैट कहते हैं। कई पादपों के जो तेल है वो अलग अलग पार्ट से, प्लांट के अलग अलग पार्ट से तेल निकाला जाता है या प्राप्त किया जाता है, जैसे किसी के स्तंभ से, किसी के फल से, किसी के बीज से। तो ये जो तेल होते हैं पादपों के, जो दो प्रकार के तेल पाए जाते हैं पादपों में। एक तो होता है एसेंशियल ऑयल और दूसरा होता है फैटी ऑयल या फिक्स ऑयल भी बोल सकते हैं इसको। जो एसेंशियल ऑयल होते हैं वो थोड़ा सुगंध वाले होते हैं, एरोमेटिक होते हैं और वाष्पशील होते, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और इनका जो डिस्टिलेशन है या पृथक्करण, इनको अलग अलग डिस्टिलेशन द्वारा इनका पृथक्करण भी किया जा सकता है, जैसे खसखस हुआ, गुलाब हुआ, केवड़ा हुआ, मोगरा हुआ, ये एसेंशियल ऑयल्स हैं। और जो फैटी ऑयल होते हैं, वसीय या स्थिर तेल जो होता है उसकी रासायनिक दृष्टि से फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, अल्कोहल, ग्लिसरॉल जिसको कहते हैं, इनके ये एस्टर होते हैं। इन्हें सामान्य आसवन विधि द्वारा, आसवन में डिस्टिलेशन वाले मेथड के द्वारा इनको पृथक नहीं किया जा सकता। और मोम भी एक वसा है, ये भी एक फैट है जो वसीय अम्लों और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के एस्टर होते हैं। जो फैटी एसिड्स हैं वो हमने देखा 4 तरह के होते हैं। एक होता है ड्राइंग ऑयल। जो ड्राइंग ऑयल होता है वो वायु में खुला छोड़ने पर जब तेल की सतह पर एक लचीली परत बन जाती है तो ऐसे तेलों को ड्राइंग ऑयल भी कहते हैं या शुष्क तेल भी कहा जाता है। इनका जो प्रयोग होता है वो वार्निश, पेंट्स, इन चीज़ों में किया जाता है। और जैसे कि और भी उदाहरण है अलसी का तेल, काला तिल का तेल जिसे नाइगर ऑयल भी कहते हैं, और सोयाबीन का तेल, कुसुम का तेल, तुम का तेल, ये सब जितने हैं ये ड्राइंग ऑयल है। फिर है सेमी ड्राइंग ऑयल। ये काफी लंबे समय तक वायु के संपर्क रहने पर भी नरम लेकिन ठोस परत बनाते हैं। उदाहरण है जैसे बिनौले का तेल, कॉर्न तेल, तिल का तेल और सूरजमुखी का तेल। नेक्स्ट है नॉन ड्राइंग तेल। ये वायु के संपर्क में किसी प्रकार की परत नहीं बनाते हैं, ये पूरा लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। इनका एग्जाम्पल है सरसों का तेल, अरंडी का तेल, मूंगफली का, जो हम एडिबल उसमें भी यूज करते हैं, खाने में भी यूज करते, जैतून का तेल। फिर फैट जो है, ये फैट में अगर हम देखें तो इस सामान्य तापक्रम पर ठोस या अर्ध ठोस अवस्था में, सेमी सॉलिड और सॉलिड अवस्था में होते हैं, जैसे कि नारियल का तेल, पाम ऑयल, कोको बटर, महुआ का तेल, ये सब फैट है। तेलों में अधिकतर ऑलिक एसिड पाया जाता है और जबकि फैट के अंदर स्टेरिक एसिड या पामेटिक एसिड उपस्थित होता है। अब हम ग्राउंडनट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ग्राउंडनट है उसको हिंदी में मूंगफली भी कहा जाता है
और ये तो कॉमन नेम है। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है अरेकिस हाइपोजिया, और ये फैबेसी फैमिली को बिलोंग करता है। इसका जो ओरिजिन और हिस्ट्री अगर हम देखें तो मूंगफली की उत्पत्ति जो है वो ब्राजील दक्षिण अमेरिका में हुई, जहां इसकी खेती जो है बहुत ज्यादा की जाती थी, और वर्तमान में इसकी कोई भी जंगली जाति ज्ञात नहीं हुई है। ब्राजील के अतिरिक्त ए हाइपोजिया के 6 अन्य द्वितीयक व तृतीयक उत्पत्ति केंद्र भी माने जाते हैं। और अगर हम इसकी संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका लगभग 1850 ईस्वी में और भारत में 1800 ईस्वी में इसका आना हुआ था। वर्तमान समय में यह पूरे विश्व में पाई जाती है तथा इसका फल सर्वाधिक खाने वाला और दृढ़ फल नट होता है, इसलिए इसको ग्राउंड मीन्स क्योंकि वो जो मिट्टी के नीचे उगती है इसलिए, और नट मीन्स इनका शेल बहुत हार्ड होता है इसलिए, दृढ़ फल होता है इसलिए। अब अगर हम इसके बॉटनिकल कैरेक्टर्स के बारे में देखें तो मूंगफली का जो मीन्स ग्राउंड नट का जो बॉटनिकल नेम है वो है अरेकिस हाइपोजिया। ये फैबेसी कुल का सदस्य है। इसकी कुछ उत्कृष्ट किस्मों को छोड़कर अन्य किस्मों के पादप श्यान होते हैं, और श्यान मीन्स प्रोस्ट्रेट होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं और पसरने वाले होते हैं, स्प्रेड हुए होते हैं जमीन पे। ये एनुअल होते हैं और इनकी शाखाएं 1-1.5 इंच से 2 इंच तक लंबी होती हैं, और ये मृदा पर मिट्टी पर फैली रहती है, जमीन पर फैली रहती है। जबकि मुख्य स्तंभ जो होता है वो लगभग थोड़ा बहुत ऊर्ध्व होता है, थोड़ा बहुत इरेक्ट होता है। पत्तियां संयुक्त होती है, पिच्छाकार होती है, और इनमें 4 पर्णकी होती है। चारों पर्णक 2 युग्मों में व्यवस्थित होती है। पत्तियों के आधार पर काफी बड़े अनुपत्र होते हैं। स्तंभ पर स्थित निचली पत्तियों के कक्ष में पुष्प उत्पन्न या डेवलप होते हैं। पुष्प में फैबेसी के लाक्षणिक गुण पाए जाते हैं, जैसे पेपेरोनेशियस, दलपुंज, अवरोही, कोरछादी, दलविन्यास, पुंकेसर दस, द्विसंगी तथा जांग एक अंडपी, सीमांत बीजांड्यास आदि। ये सब जो है फैबेसी फैमिली के गुण हैं। और मूंगफली में सेल्फ व परागण, सेल्फ या पर परागण दोनों ही तरह के मीन्स पॉलिनेशन होता है। और परागण के पश्चात पुष्पों की सहायक भ्रमियां जो है अर्थात बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज ये झड़ जाते हैं, और अंडाशय के आधार पर स्थित विभाजित कोशिकाएं विभाजन द्वारा एक लंबा कॉर्पोफोर उत्पन्न करती है, जो घनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। अतः यह अंडाशय को भूमि में धकेल देता है, उसको भूमि के अंदर डाल देता है, क्योंकि ये नेगेटिव टू ग्रेविटेशन होता है, जिससे मूंगफली के फल भूमिगत बनते हैं। अगर निषेचित अंडाशय भूमि में गड़ने से असफल हो जाते हैं, वह फल नहीं बन पाते, क्योंकि अंडाशय व कार्पोफोर विघटित हो जाते हैं। मूंगफली का फल बड़ा, द्विधायक मीन्स ऑब्लॉन्ग, अस्फुटनशील, जालिकाव्रत, लोमेंटम होता है। इसमें 1 से 5 तक मासल बीज होते हैं। बीज में बाह्य बीजचोल विभिन्न रंग की, जैसे गहरी लाल व गुलाबी आदि हो सकते हैं। ये हम डेली रूटीन में भी खाते हैं, तो अच्छी से आपको इसका ध्यान भी होना चाहिए। बीज पत्रों में 43 to 55% तेल पाया जाता है और 25 to 28% प्रोटीन पाया जाता है। भारत में अगर हम देखें तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे राज्यों में खूब उगाई जाती हैं। राजस्थान में भी इसकी पैदावार खूब अच्छी होती है। अब इसका क्लाइमेट और कल्टीवेशन देखें हम तो मूंगफली जो है अधिकतर ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरियाज में ऐसे वातावरण में ज्यादा अच्छी उपज होती है इनकी। 50 सेंटीमीटर से लेके 125 सेंटीमीटर तक इसको वार्षिक वर्षा चाहिए होती है, और उस एरिया में ये सफलतापूर्वक लग जाती है।
मूंगफली की फसल के लिए वाटर लॉग्ड मृदा, पाला या दीर्घकालीन शुष्कता घातक होती है। इन परिस्थितियों को यह थोड़ा भी सहन नहीं कर पाती है। इसकी जो मूंगफली होती है, सॉरी, इसकी जो मिट्टी होती है, मृदा जो होती है, सॉइल जो होती है, वो मूंगफली विभिन्न प्रकार की सॉइल्स में उगाई जा सकती है, लेकिन हल्की बालू रेत, दोमट या और भी इससे सर्वोत्तम ब्लैक कॉटन सॉइल में इसको बहुत अच्छी से बोया जा सकता है। खेत की तैयारी के लिए एक बार मिट्टी को हल से पलटा जाता है और देशी हल का जो है 2 या 3 बार खेत की जुताई की जाती है ताकि मिट्टी भुरभुरी और पोरस हो जाए। इसके बाद पाटा चला के खेत को समतल कर बुआई के लिए उपयुक्त बना लिया जाता है। मूंगफली में दीमक का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है, अतः मिट्टी का 5% की 25 किलोग्राम एल्ड्रिन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपचार भी कर देना चाहिए। बुआई से पूर्व खेत में डंठल, पत्ते, कूड़ा कचरा सब साफ कर देना चाहिए। खाद में अगर इसके देखें तो खेत में प्रति हेक्टेयर 60 किलोग्राम फॉस्फेट व 150 किलोग्राम नाइट्रोजन से बुआई से पूर्व उसमें मिला देना चाहिए, खाद दे देनी चाहिए इसकी। सिंचित क्षेत्रों में अंतिम जुताई से पूर्व भूमि में प्रति हेक्टेयर 250 किलोग्राम जिप्सम भी मिलाना बहुत लाभकारी होता है। बीज की मात्रा अगर देखें तो 60 to 80 ग्राम गुलियों की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है और इसका जो बुआई का समय है वो मूंगफली की खेती खरीफ फसल के रूप में की जाती है और असंचित क्षेत्र में इसकी बुआई का उपयुक्त समय जून के प्रथम सप्ताह व दूसरे सप्ताह तक होता है। दक्षिण भारत में सिंचित क्षेत्रों में इसकी बुआई जनवरी से मार्च के मध्य में की जाती है और राजस्थान में मूंगफली की खेती असिंचित क्षेत्रों में की जाती है। सिंचित क्षेत्रों में अगर सूखे की स्थिति हो तो पुष्पजन व बीज बनने के समय 1-2 सिंचाइयां, 1-2 बार इरिगेशन अवश्य करनी चाहिए। पुष्पन से पूर्व आवश्यकता अनुसार गुड़ाई करना, खरपतवारों को निकालते रहना चाहिए। बुआई के 1 माह बाद झुमका किस्मों के पौधों को जड़ों पर मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। जमीन में मूंगफली की सुइयां बनना प्रारंभ हो जाती है, बाद में गुड़ाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जब इनकी सुइयां बनने लग जाती है तो इनकी गुड़ाई नहीं करनी चाहिए। अब इनकी खुदाई जो है वो मूंगफली की खुदाई फसल के 100 से 130 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। पौधे की जो निचली पत्तियां होती है वो पीली पड़ने लग जाती हैं, दोनों के परिपक्व होने का संकेत होता है। अतः ये दोनों के पूर्णतः पक जाने पर ही खुदाई करनी चाहिए। अगर पकने के 1 सप्ताह पूर्व खुदाई कर ली जाए तो दोनों में तेल के प्रतिशत की मात्रा काफी कम हो जाती है, क्योंकि अपरिपक्व दोनों में तेल के बजाय वसा की मात्रा अधिक होती है। खुदाई से ठीक पूर्व हल्की सिंचाई कर ली जाती है या बतर आने पर पौधों को उखाड़ दिया जाता है। उखाड़े गए पौधों को छोटे छोटे ढेरियों में 8 या 10 दिन तक सुखाया जाता है। उसके बाद फलों को तोड़कर पृथक कर लिया जाता है और फलों को अच्छी तरह सुखाकर उनको स्टोर किया जाता है और इसके अंदर एस्परजिलस का संक्रमण भी हो जाता है। कवक जैसे एस्परजिलस का संक्रमण हो जाता है तो उससे भी इसको बचाना चाहिए। अब अगर हम देखें तो इनके अंदर एक टिक्का डिजीज बहुत वो है, फेमस है, जो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा या सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला इस पैथोजन से होती है और इसमें कॉलर रॉट भी होती है। इन सब को बचाने के लिए, इन सब से बचाने के लिए फसल को BHC, बोवेस्टीन या डाइथेन के छिड़काव करके बचाया जा सकता है। और पेस्ट अगर हम देखें तो एफिड्स, जो कि एफिस लैबर्डी और स्टेम बोरर, स्पेनोफेरा पैरोटेटी, इससे बहुत खतरा होता है इसको, पेस्ट से। और इसलिए इनको बचाने के लिए भी, पेस्ट से रोकथाम के लिए मेलाथियन, मिथाइल पैराथियन ये सब काम में लिए जाते हैं। छिड़काव करके इनसे बचाया जा सकता है। मूंगफलियों का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। मूंगफली जो होती है वो अत्यंत पोषक होती है और इससे इसको कच्चा भी खा सकते हैं और भून कर भी खाया जाता है। 1 पाउंड मूंगफली से 2700 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि 1 पाउंड पकाने के
इसको कुकिंग, इसमें से जो ऑयल निकलता है उसको कुकिंग में भी काम में लिया जाता है। बहुत ज़्यादा व्यापक प्रयोग होता है इसका कुकिंग के अंदर। और विश्व में खाद्य तेलों को कुल 16% हिस्सा मूंगफलियों का तेल होता है। इसके तेल का हाइड्रोजनीकरण कर वनस्पति भी बनाया जाता है। और बीजों से तेल निष्कर्षण के बाद बची खनिज होती है वो पशुओं के आहार के काम आती है। इसके प्रोटीन में आर्डिल नामक कृत्रिम रेशा बनाया जाता है इसके प्रोटीन से। तो ये इसके यूजेस हैं ग्राउंडनट के। नेक्स्ट हम मस्टर्ड के बारे में